वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे चैनल MSJ लीगल पे। आज की इस वीडियो में मैं AIB 21 के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि AIB 21 का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे AIB लिख के सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद सबसे ऊपर आपको लिंक दिख रही होगी, आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद जो भी OTP जाएगी तो OTP यहाँ पे डाल के आपको वेरीफाइड पे क्लिक करना है। इसके बाद नीचे की साइड पे यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपके मेल पे जो कोड जाएगा वो कोड डालना है, और कोड डालने के बाद वेरीफाइड ईमेल आईडी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नाम डालना है और आपका पासवर्ड, आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। इसके बाद कन्फर्म पासवर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सारी प्रोसेस पूरी कर लेते हैं, यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग रजिस्टर कर लेंगे, रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे बैक टू लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप नहीं भी क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ। ही आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना लेंगे तो यहाँ पे फिर आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक करके आपको बताता हूँ। तो जैसे ही अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ABCDEFG तक आपको पर्सनल डिटेल, फिर आपकी एड्रेस डिटेल, एजुकेशन डिटेल, एग्जामिनेशन डिटेल, अटैचमेंट, डिक्लेरेशन और पेमेंट करना है। तो चलिए अब मैं नीचे की साइड पे स्क्रॉल करता हूँ। तो जैसे ही आप नीचे की साइड पे स्क्रॉल करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल में आपका ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपका आपका नाम, यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन डाल देना है। यहाँ पे आपका मदर का नाम, यहाँ आपके फादर का नाम, यहाँ पे कैटेगरी चूज़ कर लेना है, आप OBC ST जो भी है। यहाँ पे मेल जेंडर। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद यहाँ पे आपको देख सकता है मोबाइल नंबर लिखना है, और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, एडिशनल मतलब एक और मोबाइल नंबर आप लिख दीजिए किसी का, या आप 2 सिम यूज कर रहे हैं तो आप अपना ही मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे आपकी मेल आईडी डाल देना है। डालने के बाद नीचे के साइड पे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आर यू पर्सन विथ डिफरेंट एबिलिटीज़, मतलब डिफरेंट एबिलिटीज़ के आप आदमी है तो नहीं, यहाँ आपको नो ही रहने देना है। आपको अगर यस है तो नो कर देना है। नो करने के बाद यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में आपको आधार कार्ड, इसके बाद आधार कार्ड नंबर डाल देना है। कैंडिडेट आप फ्रेश हैं, पहली बार AIB 21 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फ्रेश पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे ही नीचे के साइड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड अंडरटेकिंग का फॉर्म। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका अंडरटेकिंग फॉर्म खुल के आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आर यू अ कैंडिडेट विथआउट इनरोलमेंट सर्टिफिकेट इन द फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट। यहाँ पे आपको बताया गया है अगर आपने 3 ईयर LLB किया है या 5 ईयर LLB किया है और आप 5th सेम में हैं, 3 ईयर LLB आपने किया है, आप 5th सेम का एग्ज़ाम दे चुके हैं, या फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपके पेंडिंग है, या 6th सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपके हो गए हैं लेकिन रिज़ल्ट पेंडिंग में है, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 5th सेम का रिज़ल्ट आ गया है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि 1 से 2 महीने के बाद आपके 6th सेमेस्टर के भी क्या कहते हैं रिज़ल्ट आ जाएंगे, तो अभी 30 अप्रैल तक टाइम है, आप वेट कर लीजिए रिज़ल्ट का। इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और दूसरी बात, जो 5 सेमेस्टर के हमारे लॉ स्टूडेंट हैं, अगर आपका 9th सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ गया है तो आप एलिजिबल हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आपने 10th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दिया है और पेंडिंग में है तो भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आप 10th सेमेस्टर फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी आप एलिजिबल है। तो 3 कंडीशन है। अगर आप 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपका रिज़ल्ट आ गया है, 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, या तो फिर आपके 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया है
और आपके रिजल्ट पेंडिंग में 6 सेमेस्टर का, फिर भी आप देख सकते हैं। और तीसरी कंडीशन है कि अगर 6 सेम के रिजल्ट आपका फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, रिजल्ट आ गया है, तो भी आप देख सकते हैं। अगर रिजल्ट नहीं आया तो भी आप देख सकते हैं। कुल मिला के अगर 5th सेमेस्टर आपका क्लियर हो गया है, रिजल्ट आ गया है, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपका फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ हो ना हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप 3 ईयर LLB में है, 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो गया है, और अगर 5 ईयर LLB में है, आपका 9th सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो गया है, रिजल्ट आ गया है, तो आप एलिजिबल हैं, आप भर सकते हैं। और अगर फाइनल सेमेस्टर के आपके रिजल्ट आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, आप कमेंट में कमेंट करिए, मैं आपको जल्दी से रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो और यहाँ पे बताया गया है कि आप विथआउट इनरोलमेंट, अगर आपका इनरोलमेंट सर्टिफिकेट मतलब स्टेट बार काउंसिल में आपका इनरोलमेंट नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पे यस करना है कि मेरा इनरोलमेंट नहीं हुआ है। अगर आप नो कर देंगे तो एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा, फिर आपको स्टेट बार काउंसिल सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर अपना इनरोलमेंट नंबर डालना पड़ेगा। इनरोलमेंट नंबर डालने के बाद आपको ईयर डालना पड़ेगा कि जिस ईयर में आपने स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। और अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आपका स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट नहीं हुआ होगा, तो आप सीधे सीधे इसको यस कर दीजिए। यस करने के बाद नीचे के साइड पे अंडरटेकिंग फॉर्म भर के आप अपलोड कर दीजिएगा। चलिए फिर नीचे के साइड पे मैं स्क्रॉल करता हूँ। तो जैसे ही नीचे की साइड पे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लीकेंट फ़ोटोग्राफ। तो आप अपना फ़ोटो सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करके इसके बाद आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। तो जैसे ही आप फ़ोटो वगैरह अपलोड कर देंगे, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं पे स्टूडेंट को दिक्कत आती है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई एम फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर लॉ स्टूडेंट विथ नो बैकलॉग फ्रॉम प्रीवियस सेमेस्टर। अगर आप फाइनल सेमेस्टर के या फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट हैं, तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और जो आपकी यूनिवर्सिटी है तो BCI से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, तो आप ये वाला ऑप्शन से क्लिक कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैं फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर का लॉ स्टूडेंट हूँ और मेरा पिछले सेमेस्टर में बैक नहीं लगा है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला। फिर दूसरे वाले ऑप्शन पे दिखाया गया है कि आई एम लॉ ग्रेजुएट एम्प्लॉय इन जॉब या सर्विस एंड हैव आइदर नॉट इनरोल्ड सरेंडर माई इनरोलमेंट ड्यू माई एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, एम्प्लॉय हैं, जॉब वाले पर्सन हैं, किसी कारणवश अपना इनरोलमेंट सरेंडर कर दिया है, AIB एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है या फिर से AIB एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन, यहाँ पे आपके बताया गया है कि आई एम लॉ ग्रेजुएट, कि मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मेरा फाइनल सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ गया है, लेकिन मैं स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया हूँ। तो आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर लॉ ग्रेजुएट हैं, आपका फाइनल सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ गया है, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और देखिए दूसरा कंडीशन, ये दो कंडीशन इंपॉर्टेंट स्टूडेंट को लग रही है, मैं चौथी कंडीशन बता दे सकता हूँ। देखिए एक ऊपर वाली कंडीशन होगा कि अगर फाइनल सेमेस्टर के आप लॉ स्टूडेंट हैं तो ये वाला आपका सेलेक्ट कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन रिजल्ट आपका आ गया होगा तभी। और अगर आपका रिजल्ट अगर नहीं आया तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई हैव कंप्लीटेड माई फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम, या मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम हमने क्लियर कर लिया है बिना बैकलॉग के, है ना। और मेरा जो रिज़ल्ट है 6 सेमेस्टर का वो अवेटिंग में है, मतलब एग्ज़ाम मैंने दे दिया है या एग्ज़ाम आपने नहीं दिया है, आपका रिज़ल्ट वेटिंग में है, तो आप ये वाला ऑप्शन क्लिक सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है ना। तो ये दो ऑप्शन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए कि एक पहला ये कि हम फाइनल सेमेस्टर के लॉ स्टूडेंट, हमारे रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है, तो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, अंडरटेकिंग फॉर्म भर के आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। और दूसरा ऑप्शन ये दिख रहा है कि आई हैव माई फाइनल सेमेस्टर लॉ स्टूडेंट, कि हमने फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दिया है और हमारा जो रिज़ल्ट है फाइनल सेमेस्टर का वेटिंग में है, लेकिन 5th सेमेस्टर का रिज़ल्ट आपका आ गया है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग नीचे की साइड पे, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट की साइड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्रेस का ऑप्शन दिख रहा है, ये यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। बिल्डिंग नंबर आपका नहीं है तो कुछ डाल दीजिए, रोड डाल दीजिए, नियर बाई रेलवे स्टेशन, आपके गांव या घर से कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे पास में है वहाँ का आप नाम डाल सकते हैं। इसके बाद लोकेलिटी डाल दीजिए अगर हो तो, स्टेट डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए,
और ब्लॉक तालुका अगर हो तो वो भी सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं कोई बात नहीं है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पे ये परमानेंट एड्रेस है। और आप अगर प्रेजेंट एड्रेस डालना चाहते हैं, मैं तो यही कहूँगा परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम ही लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी रह रहे हो। लेकिन आपको अगर लग रहा है तो आप प्रेजेंट एड्रेस भी डाल सकते हैं, मतलब प्रेजेंट टाइम पे आप कहाँ निवास करते हैं या कहाँ आप रह रहे हैं, तो वहाँ पे वहाँ का आपको एड्रेस डाल देना है। यहाँ पे देखिए वार्ड का नाम, ये आप यहाँ पे एड्रेस में डाल दीजिए, रोड डाल दीजिए, नियर बाई रेलवे स्टेशन, लोकेलिटी, स्टेट डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। और फिर नीचे की साइड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका विलेज का नाम हो जाएगा, पिन कोड हो जाएगा, यहाँ पे भी विलेज का नाम, पिन कोड। और इसके बाद यहाँ पे नीचे की साइड पे ये दिख रहा होगा नेक्स्ट स्टेप, इस पर आपको क्लिक करना है। और जो भी आप भर रहे हैं तो सेव एड्रेस डिटेल पे जरूर जरूर क्लिक करिएगा। सेव करते जाएंगे तभी आपका सेव होगा। अगर आप सेव नहीं करेंगे, सीधे नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे तो आपका सेव नहीं होगा। जैसे ही आप फिर लॉगिन करेंगे फिर से आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए बोलेगा। तो सेव करते जाइएगा और नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। पहले सेव कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिए। चलो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए मैं नीचे के साइड पे स्क्रॉल करके आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको 10th का डाल देना है। 10th के रिज़ल्ट आप अगर खोल के देखेंगे उसमें सब कुछ लिखा रहता है। आपके स्कूल का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम डाल दीजिए। एमपी बोर्ड से है, यूपी बोर्ड से है, छत्तीसगढ़ बोर्ड से है, राजस्थान बोर्ड से है, उस बोर्ड का नाम डाल दीजिए। मेजर सब्जेक्ट डाल दीजिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। परसेंटेज यहाँ पे डाल दीजिए। कब आपने पास किया है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपके रिज़ल्ट पे लिखा रहता है ऊपर की साइड पे, तो आप ईयर डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 12th का, ऐसे ही 12th का आपको भर देना है। सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे भर देना है, कौन से बोर्ड से है बोर्ड भर देना है, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो जो भी है वो डाल देना है आपको। यहाँ पे परसेंटेज डाल देना है, ईयर डाल देना है, कब आपने 12th पास किया है। इसके बाद नीचे के साइड पे मैं स्क्रॉल करता हूँ। फिर यहाँ पे डिप्लोमा का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपने कोई डिप्लोमा ले रखा है या आपने किया है तो डाल सकते हैं, नहीं अगर आपने किया भी है, नहीं डालने की इच्छा तो कोई दिक्कत नहीं, डाल भी सकते हैं, नहीं डाल सकते कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद सेव बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है, आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद नीचे के साइड पे स्क्रॉल करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एलएलबी क्वालिफिकेशन दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको 3 ईयर एलएलबी है, 5 ईयर एलएलबी है, वो डाल देना है। इसके बाद आपके कॉलेज का नाम, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है। यहाँ पे रिज़ल्ट स्टेटस, पास, जो भी सेलेक्ट करना हो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर रिज़ल्ट टाइप, परसेंटेज है, ग्रेड है, वो डाल देना है। सीजीपीए है, ये डाल देना है। डिवीज़न फर्स्ट सेकंड किस ईयर आपने पास किया है वो डाल देना है। इसके बाद देखिए यहीं पे स्टूडेंट को हमारी दिक्कत होती है। वो बोलते हैं कि सर हम परसेंटेज क्या डालें। अगर आपका फाइनल सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आया है तो आप परसेंटेज कैसे काउंट करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी 3 ईयर एलएलबी है या 5 ईयर एलएलबी है तो आप 6 सेमेस्टर और फाइनल सेमेस्टर का रिज़ल्ट छोड़ के बाकी 5th ईयर के जितने नंबर हैं सबको काउंट करके और जितने भी पूर्णांक होंगे उसमें भाग कर दीजिएगा, वही नंबर आप डाल दीजिए। अगर आपका फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी आपके रिज़ल्ट हैं उसका नंबर, उनका नंबर आप काउंट करिए। और काउंट करने के बाद कहते हैं अगर आपके जितने भी पूर्णांक हैं उसमें भाग आप कर दीजिए सब्जेक्ट वाइज। और भाग करने के बाद जितने भी नंबर बन रहे हैं, जैसे किसी का मान लीजिए 70 बन रहा है, किसी के 56 या 65 ही बन रहा है, तो वही आप अभी डालिए, क्योंकि आपका फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आया नहीं है। आपके पास 5th सेमेस्टर के रिजल्ट हैं। जो पाँचों सेमेस्टर के जो रिजल्ट के नंबर होंगे वो काउंट करके भाग दे दीजिए। जो भी परसेंटेज बन रहा है वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। इसके बाद फिल करने के बाद यहाँ पे सेव सेव क्वालिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, सेव जरूर करते जाइएगा, सेव कर दीजिए। और अगर आपको परसेंटेज से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करिए, नहीं तो मैं इंस्टाग्राम की लिंक दे दूंगा, आप प्राइवेट चैट करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं मुझसे। इसके बाद नीचे की साइड पे स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन डिटेल। अगर आपने बीए एलएलबी किया है या बीएससी फिर एलएलबी किया है 5 ईयर या 3 ईयर, तो वो आप डाल सकते हैं। अपने यहाँ पे बीएससी, बीए, एमकॉम, बीबीए जो भी आपने किया वो डाल दीजिए। अपने कॉलेज का नाम डाल दीजिए, अपने यूनिवर्सिटी का नाम डाल दीजिए यहाँ पे आप। इसके बाद यहाँ पे आप ब्रांच डाल दीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी हो। परसेंटेज है, ग्रेड पे है, वो डाल दीजिए। फिर यहाँ पर आपका अपना परसेंटेज कैलकुलेट करके डाल दीजिए। डिवीज़न डाल दीजिए, फर्स्ट है, सेकंड है, कब आपने पास किया है।
वो डाल दीजिए, ईयर डाल दीजिए। इसके बाद मास्टर डिग्री आप अगर अगर आपने किया है तो वो डाल सकते हैं, नहीं किया है तो कोई बात नहीं। अगर आपने किया है बीएससी, इसके बाद एमएससी किया है या बीए किया है, एमए किया है, फिर एलएलबी किया है, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इंस्टीट्यूट का नाम, कॉलेज का नाम, ब्रांच, परसेंटेज, डिवीज़न और ईयर। इसके बाद यहाँ पे सेव बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे की साइड पे स्क्रॉल करना है, तो चलिए मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। फिर जैसे ही नीचे की साइड पे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिशनल क्वालिफ़िकेशन दिख रहा है। अगर आपको डालना है तो डाल दीजिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आपको सबमिट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है, तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद नीचे की साइड पे स्क्रॉल करना है। एग्जामिनेशन डिटेल यहाँ पे AIB21 सेलेक्ट कर लेना है। एग्जामिनेशन लैंग्वेज पेपर आपको जिस भी लैंग्वेज में देना है, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, कश्मीरी, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं या 2-3 महीने बाद देख रहे हैं, अगर आपकी तैयारी किसी भी कारण में आपकी तैयारी में कोई कमी है, जैसा कि आप लोगों को पता ही भी होगा, AIB ने एक्टिव मोड पे आ गया है। AIB के एग्ज़ाम पहले की तरह नहीं हो रहे हैं, काफ़ी टफ आ रहे हैं पेपर। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आपका एग्ज़ाम में दिक्कत आ सकती है, तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप MP से हैं तो आप प्रयागराज पहला प्रेफरेंस डालिए। मेरे कहने पे नहीं, अगर आपको बात अच्छी लग रही है तो आप डालिए, नहीं आपका जो मन करे वो आप सेंटर डाल सकते हैं, लेकिन प्रयागराज डालिए। अगर आप यूपी से हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए सेलेक्ट कर लेना हूँ, जो भी आप, या तो फिर आप अपने मन से जो भी आपका मन हो डाल सकते हैं सेंटर। इसके बाद सेव एग्ज़ामिनेशन डिटेल पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो देखिए, जैसे ही आप सेव एग्ज़ामिनेशन डिटेल नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10th का आपको अपलोड करना है, यहाँ पे 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं JPG PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए और 600 KB से कम होनी चाहिए। इसके बाद नीचे के साइड पे स्क्रॉल करना है। यहाँ आप ग्रेजुएशन की डिटेल डाल दीजिए, यहाँ आप LLB की मार्कशीट डाल दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ऑल पास्ट सेमेस्टर मार्कशीट। तो अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए, यहाँ पे अगर आपके फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो गए हैं, कुछ लोगों का होता है कि रिज़ल्ट सर मेरा गुम गया, या कॉलेज में मैंने एप्लीकेशन दिया था सेकंड रिज़ल्ट के लिए, लेकिन अभी पेंडिंग में है, तो मैं क्या करूं? अगर आपका फाइनल सेमेस्टर क्लियर हो गया है तो आप कुछ मत करिए, फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड कर दीजिए यहाँ पे। अगर आप फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करेंगे, उस मार्कशीट में आप देखेंगे नीचे के साइड पे, तो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सभी के नंबर आपके फाइनल सेमेस्टर के रिज़ल्ट में लिखे होते हैं, तो आप वो अपलोड कर दीजिए। और अगर आपके रिज़ल्ट पूरे हैं तो पूरे अपलोड कर दीजिए। और अगर आपका फाइनल सेमेस्टर क्लियर नहीं हुआ है, 5th सेमेस्टर ही क्लियर हुआ है, तो उसके रिज़ल्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं 5th के। डालने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे की साइड पे, इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इनरोलमेंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है। तो अब मैं आपको बैक करके एक बार और डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड अंडरटेकिंग फॉर्म, इसको आप डाउनलोड करके रख लीजिए। कैसे भरना है मैं वो भी बताऊंगा। यहाँ पे आप देखिए, सबसे ज़रूरी, अगर आप यहाँ पे नो क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पे इनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे यस क्लिक करते हैं, तो फिर मैं बैक करके दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे यस क्लिक करते हैं तो यही आपको फॉर्म डाउनलोड करना है और वहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे अगर देखिए, अगर आपने वहाँ पे नो क्लिक किया हुआ होगा तो आपको एक विंडो ओपन होगा, वहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस भी आप स्टेट से हैं, स्टेट बार काउंसिल, MP, UP, राजस्थान। इसके बाद आपको यहाँ पे वहाँ पे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना है। इनरोलमेंट नंबर लिखने के बाद ईयर लिखना है, कब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है अपना। इसके बाद यहाँ पे इनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना है।
अगर आपने वहाँ पे यस क्लिक किया है तो आपको डिक्लेरेशन डाउनलोड अंडरटेकिंग फॉर्म जो आपको मैंने दिखाया है वो यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट विंडो खुल के आ जाएगा। आप मोबाइल से ही कर सकते हैं अपना पूरा रजिस्ट्रेशन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद जो भी आपकी स्लिप है वो स्लिप को डाउनलोड करके रख लीजिए। और इसके बाद अगर आपके फॉर्म में आपको कोई डाउट है, जैसे आपने अगर फॉर्म अपना फिल कर दिया, फिर पता चला कि 1 महीने बाद आपका फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया, तो करेक्शन विंडो ओपन होगी, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तो आप अपने रिजल्ट करेक्शन वाला अपलोड कर दीजिएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको प्राइवेट चैट करना है तो मैं इंस्टाग्राम की लिंक भी दे दूँगा यहाँ पे। आप प्राइवेट जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम का सलूशन देने का कष्ट करूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।